हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की एक साइंस फिक्शन सीरीज द ओए के सीजन 1 के 7वें एपिसोड एम्पायर ऑफ लाइट को। दोस्तों, इस एपिसोड की IMDb रेटिंग 8.1 है। अगर आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना देरी किए चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एपिसोड की शुरुआत में प्रायरी के टीम के 5 लोगों को दिखाया जाता है। अगर आप इन कैरेक्टर्स को नहीं जानते तो मैं दोबारा इन सभी का नाम बता देती हूँ। यह है बेटी जो एक स्कूल टीचर है, यह है स्टीव जो एक बहुत ही गुस्से वाला लड़का है, यह है अल्फोंसो जिसकी माँ को उसके और उसके भाइयों की फिक्र नहीं थी, उसे ही अपने भाइयों का ख्याल रखना पड़ता था और स्कूल के बाद वह अलग अलग जगह पर नौकरी करता था। यह है बक जो एक बहुत इमोशनल लड़का था और ये है जेसी जिसके बारे में अभी तक कुछ खास दिखाया नहीं गया है। मैंने अभी तक इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपको नहीं बताया था, लेकिन अभी से हम देखेंगे कि इन सारे लोगों की अब से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखेगी। रात का समय दिखाया जाता है। प्रायरी को बुरे सपने आते हैं जिन्हें वह प्रीमोनिशंस कहती है। वह डर के मारे चिल्लाने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एबल प्रायरी के कमरे में जाता है। रूम के लाइट्स ऑन करने के बाद उसे पता चलता है कि प्रायरी ने दरअसल एक बुरा सपना देखा था। वह प्रायरी को शांत कराने की कोशिश करता है। एबल पूछता है, क्या तुमने वही सपना देखा? प्रायरी कहती है, हाँ। प्रायरी पूछती है, क्या आप मुझसे गुस्सा है? क्योंकि वह सालों पहले घर से भाग गई थी। वह एबल को कहती है कि जैसा मैंने नोट में लिखा था, मैंने सोचा था कि मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगी। एबल कहता है कि मैं तो नोट के बारे में भूल ही गया था। दोस्तों, एबल का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे नोट के बारे में कुछ पता ही नहीं। अगले सीन में प्रायरी एक थेरेपिस्ट से मिलती है जिसका नाम एलियस था। प्रायरी उसे अपने सपनों के बारे में बताती है। वह कहती है कि वह ऐसी जगह पर थी जहाँ ऊंचे ऊंचे सीलिंग्स थे, शीशों की दीवारें थी और उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी जैसे बर्तनों से आती है। इस पर एलियस कहता है कि उसे ये प्रीमोनिशंस तभी आते थे जब कुछ बहुत ज़रूरी उसके साथ होने वाला होता था, और क्योंकि उसने यह सपना पिछली रात को ही देखा था, इसका मतलब था कि उसे उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव पार करना था। एलियस की बातें सुनकर प्रायरी सोचती है कि ये प्रीमोनिशंस नहीं बल्कि सपने ही थे। हम देखते हैं कि एबल और नैन्सी हॉल के बाहर प्रायरी के सेशन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। एबल नैन्सी से पूछता है कि क्या प्रायरी ने घर से भागने से पहले कोई नोट छोड़ा था, और यह सवाल सुनकर नैन्सी भी चौंक जाती है। इससे पहले कि वो लोग आगे बात कर पाते, एलियस और प्रायरी हॉल से बाहर आ जाते हैं। नैन्सी एलियस से पूछती है कि प्रायरी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ लेना क्या सही रहेगा। एलियस कहता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको दवाइयों के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन वह उन्हें कहता है कि आपके पूरे परिवार को मिलकर कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। सीन कट होता है और हम स्टीव को उसके क्लासरूम में एंजी के साथ देखते हैं। वह थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और स्टीव और एंजी एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में प्रायरी की टीम के 5 लोग उस सुनसान घर की तरफ चल देते हैं। स्टीव बहुत खुश था और वह सबकी मदद कर रहा था मूवमेंट्स को सीखने में। घर पहुंचकर स्टीव के पिता उसे कहते हैं कि माइल्स के माँ बाप ने उसे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है। दोस्तों, स्टीव ने माइल्स को स्कूल में मारा था और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। इस वजह से स्टीव के पिता को उसके हॉस्पिटल के बिल भरने पड़े। स्टीव बात बदलकर उनसे कहता है कि मैं नहाकर आने के बाद आपसे बात करूँगा। अगले सीन में बेटी प्रायरी को बताती है कि उसे उसके भाई थियो के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिल गए हैं। बेटी कहती है कि वह उस चेक को संभाल कर रखेगी क्योंकि यह उसे उसकी भाई की याद दिलाता है। बेटी प्रायरी से पूछती है कि अगर उन्होंने दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोला तो क्या यह खतरनाक होगा। प्रायरी कहती है कि अगर हमने सारे मूवमेंट्स को अच्छे से कर लिया तो उससे एक ऐसा दरवाज़ा खुलेगा जो अभी भी यहाँ है, मगर अभी हम उसे देख नहीं सकते। बेटी उसे पूछती है कि यह हमें कहाँ लेकर जाएगा। प्रायरी कहती है, मैं नहीं जानती, आगे क्या होने वाला है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं, क्योंकि फ्यूचर बहुत डार्क है। अगले सीन में बेटी स्टीव के घर के सामने से गुजर रही थी। वह देखती है कि स्टीव को 2 गुंडे जैसे लोग पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। दरअसल स्टीव के पिता ने उसे मिलिट्री स्कूल में भर्ती करवा दिया था।
वो लोग जबरदस्ती स्टीव को वैन में बिठाकर ले जा रहे थे। बेटी उस वैन का पीछा करती है। अगले सीन में नैन्सी, एबल और प्रायरी डिनर करने बाहर जाते हैं। वो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे कि तभी एक लड़की प्रायरी के पास आकर उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने लगती है। वो कहती है कि प्रायरी एक इंस्पिरेशन है क्योंकि इतने साल कैद में रहने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार के पास वापस आई। नैन्सी ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लोग वेटर को बुलाकर पानी मंगवाते हैं। दोस्तों, ये वेटर और कोई नहीं बल्कि प्रायरी के टीम का एक मेंबर एल्फोंसो था। अगले सीन में दिखाते हैं कि बेटी उस वैन का पीछा लगातार करती रहती है। कुछ समय बाद वैन के सारे लोग एक पेट्रोल पंप पर उतरते हैं और पास ही के एक दुकान में कुछ खाने के लिए लेने जाते हैं। मौका मिलते ही बेटी स्टीव से कहती है कि तुम बाहर निकलकर चिल्ला कर कहना कि यह आदमी तुम्हें मोलेस्ट कर रहा है। स्टीव पहले तो मना करता है मगर फिर वह मान जाता है। बेटी कहती है कि इस सब की गवाह वो बनेगी। बाहर निकलकर स्टीव कुछ खास नहीं कर पाता तो बेटी ही चिल्लाने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, बाहर कोई भी इंसान नहीं था और वो लोग स्टीव को पकड़कर ले जाने लगते हैं। बेटी उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और उसके भाई के लाइफ इंश्योरेंस से मिले पैसों का चेक उन्हें देने की बात करती है अगर उन्होंने स्टीव को छोड़ा। दोस्तों, ऐसा शायद बेटी इसलिए कहती है क्योंकि वह किसी भी हाल में स्टीव को रोकना चाहती थी जिससे कि ओए का मिशन कामयाब हो सके। और दोस्तों, वह यह करने में कामयाब भी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और प्रायरी से कहती है कि वह उनसे भी ये सब बातें शेयर करे कि उसके साथ क्या क्या हुआ। नैन्सी आगे पूछती है कि तुम्हारी पीठ पर जो घाव के निशान हैं वो किसने किया। प्रायरी उनसे कहती है कि यह उसने ही किया है। वह आगे बताती है कि यह उन मूवमेंट्स के निशाने हैं जो उन्हें दूसरे डायमेंशन में लेकर जा सकते हैं। वो कहती है कि वह ही ओरिजिनल एंजल यानी ओए है। ये सुनकर नैन्सी गुस्से से भर जाती है और प्रायरी को एक थप्पड़ मारती है। तभी वहाँ अल्फोंसो आ जाता है और ओए को अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट से बाहर भगा ले जाता है। वो दोनों उस सुनसान घर तक पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले अल्फोंसो उससे कहता है कि प्रायरी ने उन्हें उसकी ज़िंदगी में हुई घटनाओं को बराबर बताया, मगर उसने कभी भी नैन्सी और एबल के बारे में नहीं बताया क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे एक बेहतर ज़िंदगी मिली थी। प्रायरी गुस्से में जवाब देती है कि उन्होंने उसे पागल समझा और दवाइयाँ लेने पर मजबूर किया, वो उसके माँ बाप नहीं हैं। इस पर अल्फोंसो कहता है कि नैन्सी और एबल ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम खटून के साथ रह सकती थी, तुम अपने पिता के साथ रह सकती थी, लेकिन तुमने इस दुनिया में वापस आने को चुना। वो कहता है कि शायद प्रायरी की ज़िंदगी में इसी चीज़ की कमी है। ये सुनकर प्रायरी कुछ सोच में पड़ जाती है। स्टीव गुस्से में घर के अंदर आता है और ओए पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि प्रायरी उनसे सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहती है और वो लोग सिर्फ उसके गुलाम हैं। प्रायरी उसे शांत करवाने की कोशिश करती है और उसे गले से लगा लेती है। दोस्तों, स्टीव इतना गुस्से में था कि वह पास ही पड़ी हुई एक पेंसिल को प्रायरी के पाँव के अंदर घुसा देता है। प्रायरी दर्द से कराती है मगर फिर भी वह स्टीव को गले से लगाए रखती है। स्टीव की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो प्रायरी से पूछता है कि वो इतने सालों तक कैसे सब कुछ सहती रही। वह कहती है कि वह कभी कमज़ोर नहीं पड़ी क्योंकि वह अकेली नहीं थी। अगले सीन में सब लोग प्रायरी की कहानी सुनने लगते हैं और प्रायरी कहती है कि आज वो अपनी कहानी का अंत करेगी। और दोस्तों, इसी के साथ यह एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि शरीफ ने हैप के साथ क्या किया और बक के पिता के घर के मेन डोर के बंद कर देने से क्या हुआ होगा। अगला एपिसोड इस सीज़न का आखिरी एपिसोड है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।